ये जिन लोगों पर अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है या जिन पर कहीं न कहीं एट्रोसिटी हो रही है, शोषण हो रहा है, उन बच्चों के लिए था कि उन पर ना हो। ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं था। और जहां तक दुरुपयोग की बात है, तो दुरुपयोग तो फिर सारे कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है। संस्थानिक आत्महत्या हो रही है। अभी आईआईटी का रिकॉर्ड है, आईआईएम का रिकॉर्ड है कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि प्रताड़ना नहीं झेल पाते। वो का विरोध कौन कर रहे थे? लोग जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग थे, या तो उनके बच्चे या वो लोग जिनकी मानसिकता में जातिवाद का जहर घुसा हुआ है। ये जो लोग अत्याचार करते भाई, आज ये इसमें कोई मुसलमान विरोध थोड़ी कर रहा है, इसमें कोई ईसाई विरोध नहीं कर रहा, इसमें कोई सिख विरोध नहीं कर रहा, इसमें तो पारसी कोई विरोध नहीं कर रहा, इसमें हिंदू का विरोध हिंदू ही कर रहे हैं ना। जब कुछ कुछ गरीब लोगों को, वंचित तबके को कुछ अधिकार मिलेगा, तो ये अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, ये अपना सांप्रदायिक का कार्ड खेलेंगे, ये अपना सनातन का कार्ड खेलेंगे। इनके खिलाफ हमें लामबंद होने पड़ेगा, इनके खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, मुकरता से रोडों पर आना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कोई सर्वोच्च नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के लिए बाध्य है। और दूसरा नमस्कार, मैं विकास आदित्य शिव इंडिया। एक बार फिर से हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार वो तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। सर क्या कहेंगे? यूजीसी का बिल आता है और बहुत ही खुशी की लहर तमाम लोगों में दौड़ जाती है। जो लगातार शोषण हो रहा था और जिस शोषण की वजह से रोहित वेमुला, पायल तडवी जैसे होनहार छात्रों की एक कह सकते हैं संवैधानिक हत्या हुई थी सर उस समय। उसके बाद यूजीसी में ये जो अभी कानून आता है, इसमें तमाम नियम ऐसे थे कि शोषण होने के चांसेस बहुत कम थे, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है। क्या कहना चाहिए सर? देखिए, पहला तो ये निर्णय जो आया था, ये पायल तडवी और रोहित वेमुला जी की माताजी जो थी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने ही यूजीसी को डायरेक्शन दी थी और भारत सरकार को कि क्योंकि इस तरीके के मामलात जो हैं वो 180% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के ऊपर बढ़ रहे हैं, तो वो ना बढ़े, इस पर एक कमेटी गठित की जाए। क्योंकि 2012 की जो कमेटी के रूल एंड रेगुलेशन थे वो नाकाफी थे, तो इसलिए उन्होंने यूजीसी को खुद ही डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरीके के कानून बनाए जाए। उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली फिर यूजीसी ने एक कानून तय किए, उसमें कमेटी सेटअप की और सब कुछ इसको तय हो गया और इसका गजट नोटिफिकेशन हुआ। और इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस तरीके का जो रुख अख्तियार किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही, मैं कहूं, इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो बहुत निंदानायक है। क्योंकि ये किसी के का हकमारी के लिए नहीं था। ये जिन लोगों पर अत्याचार, दुराचार, अनाचार हो रहा है या जिन पर कहीं ना कहीं एट्रोसिटी हो रही है, शोषण हो रहा है, उन बच्चों के लिए था कि उन पर ना हो। ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं था। और जहां तक दुरुपयोग की बात है, तो दुरुपयोग तो फिर सारे कानूनों का दुरुपयोग हो सकता है। आज 498 दहेज के कानून के बारे में भी लोग कहते हैं कि 2-4% होगा। मर्डर भी कई बार लोगों के पे झूठे आरोप लग जाते हैं। ऐसे तो फिर जेलों में जो लोग हैं उसमें से 2-4-5% निर्दोष भी लोग होंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। कानून बनाया जाता है कि जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय मिले। और अब अगर उसमें कोई कानून का दुरुपयोग भी करता है तो उसमें भारतीय न्यायिक दंड की सहायता में तो पूरा प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत करता या झूठा फंसाने की किसी को कोशिश करता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने इस पर इतना संज्ञान लिया और इतना कड़े शब्दों में उसको रोकने का काम किया है। जबकि उसमें वाइस चांसलर जो है, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 45 में से 4 हमारे ओबीसी के हैं, एक एससी का, एक एसटी का, और तमाम जो वाइस चांसलर हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। लगभग 80% प्रोफेसर जो है, लेक्चरर जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, एसोसिएट प्रोफेसर जो है, वो भी अपर कास्ट से ही है। तो कमेटी में वही लोग ज्यादातर होने थे। एक एससी एसटी का या ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होना था। ज्यादातर लोग आपके होते, जो संस्थानों का हेड है वही उसको चेयर करता। तो जिस तरीके से ये संस्थानिक आत्महत्या हो रही है, अभी आईआईटी का रिकॉर्ड है, आईआईएम का रिकॉर्ड है कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं क्योंकि प्रताड़ना नहीं झेल पाते। वो बच्चे, उनको कहीं ना कहीं उनको गलत सलत बोला जाता है। वो कह रहे हैं कि ये संविधान पर कहीं ना कहीं सीधा बार है। जो कानून जो नया ये आया है यूजीसी का, संवैधानिक ढांचा कहीं ना कहीं राज्यों से जो है वो राज्यों की भी सहमति नहीं ली गई है। इस कानून को बनाने से पहले राज्यों को साइडलाइन कर दिया गया है। देखिए, सरकार तो, भारत सरकार जो है, बहुत सारे कानून उन्होंने ऐसे पिछले दौर में बनाए जिनमें राज्य सरकारों में फेडरल स्ट्रक्चर को तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमजोर किया ही है। लेकिन कानून बनाने का मुख्य रूप से काम जो है वो भारत की संसद का काम है। तो भारत की संसद ने अगर इस तरीके का कोई कानून बनाया, भारत सरकार ने बनाया, और वो भी डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाया, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जो एनसीआरबी का डाटाज है, उन डाटाज में आया कि स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार, दुराचार, अनाचार बढ़ा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज जब अगर कोई ऐसा कानून बन रहा था, मैं समझता हूं सबको स्वागत कर रहा था। इनका विरोध कौन कर रहे थे? लोग जो लोग विरोध कर रहे थे वो लोग थे, या तो उनके बच्चे या वो लोग जिनकी मानसिकता में जातिवाद का जहर घुसा हुआ है, या जो लोग अत्याचार करते। अगर जो लोग इस तरीके के एट्रोसिटी नहीं कर रहे थे, उनको किस बात का डर था? आज आप कोई कानून लेके आइए
और अगर मैं उस मानसिकता का नहीं, मैं तो उसका स्वागत करूंगा। मुझे क्यों डर होगा? डर तो उस व्यक्ति को होगा जो अपराधी व्यक्ति होगा, जो इस तरीके का कुकृत्य करना चाहता होगा, जिसकी इस तरीके की मानसिकता होगी। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी की है। लेकिन चलिए, 14 मार्च की डेट है और अभी एफिडेविट भी मांगे गए हैं। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अपने पक्ष को बयान रखेंगे और भारत सरकार से भी चाहेंगे। लगातार स्वर्ण समाज कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को बांटने की तैयारी कर दी है सरकार ने। अरे भैया, आज तो वो लोग ये भी कह रहे थे कि जात पात की करो, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये सिस्टम पूरा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। देखिए, ऐसा है, ये इतने बड़े गधे हैं। अभी एक तरफ तो एक बाबा उठ के कह रहे थे कि चलो हिंदुओं को एक करते हैं, अभी एक योगी आदित्यनाथ कह रहे थे बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, आज ये इसमें कोई मुसलमान विरोध थोड़ी कर रहा है, इसमें कोई ईसाई विरोध नहीं कर रहा, इसमें कोई सिख विरोध नहीं कर रहा, इसमें तो पारसी कोई विरोध नहीं कर रहा, इसमें हिंदू का विरोध हिंदू ही कर रहे हैं ना। आज जो आपके SC ST OBC के भाई बहन है, बच्चे हैं, जिनके साथ की अत्याचार हो रहा है, आज तक पता जनरल कैटेगरी पे कोई अत्याचार हुआ है क्या? कोई एट्रोसिटी हुई है? कोई जातिवाद उनको कोई झेलना पड़ा है क्या दंश? तो ये जिन लोगों को झेल रहे हैं, जो सदियों से झेल रहे हैं, उनके ऊपर अगर कोई कानून बन रहा था तो विरोध वो कर रहे हैं। आज ये पूरे देश में एक्सपोज हुए हैं। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, और जब आपके हिंदू भाइयों को, जो कि SC ST OBC जिनको आप कहते तो हैं, जब मुसलमानों से लड़ाना हो, मस्जिद तोड़वानी हो और दंगे फसाद करने हो, हमारे बच्चों को भड़काना हो, बरगलाना हो, तब वो हिंदू बनेंगे। और जब उनको कोई न्याय मिल रहा होगा, जब उनको कोई सुविधा मिल रही होगी, आरक्षण मिल रहा होगा, उनके लिए कोई कानून बन रहा होगा, तो फिर आपको वो SC ST OBC नजर आने लगते हैं। फिर आपका हिंदुत्व कहां चला जाता है? आज जितनी हिंदूवादी सरकार बन रही है, हिंदूवादी नेता हैं, यही सब लोग तो विरोध कर रहे हैं। तो ये अपने आप ही एक्सपोज होंगे हैं। दरअसल ये एक करना नहीं चाहते। इनके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब है केवल कुछ चंद जो स्वर्ण लोग हैं उनका राज होना, जैसे कि पहले मनुस्मृति में था। ये संविधान का राज नहीं चाहते, इसीलिए इनका हिंदू राष्ट्र तो यही है ना। आज अगर इनके छोटे भाई बहनों को अगर कोई कानून के मार्फत कोई सुविधा मिल रही थी तो इन्होंने विरोध किया, तो ये एक्सपोज हो गए हैं। कमेटी को देखा जाए, उसमें अगर पूरे जो स्ट्रक्चर को देखें सर कमेटी को, उसमें तो तमाम SC ST OBC और EWS में लगातार जो है वो जनरल के लोग ही आते हैं सर, और जो बाहर से 2 सिविल सोसाइटी के भी लोगों को रखने का इसमें प्रावधान है। तो क्या ये वही घटना फिर से दोहराई जा रही है जो VP सिंह के समय जब इन्होंने मंडल और कमंडल वाला सिस्टम स्टार्ट किया था? 100% देखिए, जब कुछ गरीब लोगों को, वंचित तबके को कुछ अधिकार मिलेगा, तो ये अपना हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे, ये अपना सांप्रदायिक का कार्ड खेलेंगे, ये अपना सनातन का कार्ड खेलेंगे। पहले भी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू कर रहे थे VP सिंह साहब, तो मंडल पर कमंडल की जो अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकल गए थे ताकि उसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा, ये आज से नहीं पहले से ही है। ज्योतिबा फुले जब जिस वक्त, और सावित्री माई फुले जब शिक्षा की क्रांति जला रहे थे, उस वक्त भी बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? उस वक्त भी उन्होंने इस तरीके की वहां यात्राएं, धार्मिक यात्रा निकालनी शुरू कर दी थी ताकि इसको डाइवर्जन किया जा सके, इसको इससे डाइवर्ट किया जा सके। आज भी ये लोग यही करते हैं। जब कुछ कोई ऐसी न्याय की बात होती है तो इसको ये हिंदुत्व और सनातन के कार्ड से डाइवर्ट करने की बात करते हैं। ये समाज को जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनके असली दुश्मन कौन है। जब भी आपको कुछ मिलेगा तो ये आपकी बाधा अटकाएंगे। तो ये इससे शानदार मौका कोई नहीं, एक्सपोज हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट एक्सपोज हो गई है, आज देश की उच्चतम न्यायालय एक्सपोज हो गया है। आज जितने सो कॉल्ड आपको हिंदुत्व के बाबा बनते हैं, हिंदुत्व की प्रहरी बनते हैं, हिंदुत्व की पार्टियां बनती हैं, आज ये सब एक्सपोज हो गए हैं कि जब आपको कोई न्याय मिल रहा था तो सबसे ज्यादा मुखर रूप से विरोध अगर कोई कर रहा था तो यही लोग थे। सड़कों पर कौन थे? आज ये देखना पड़ेगा कौन लोग थे। तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? तमाम लोगों को ये कहना चाहेंगे कि पूरे आप लामबंद रहिए। देखिए, बार बार जब कुछ आपको मिलता है तो ये बड़ी मुश्किल से, और इस सुप्रीम कोर्ट का तो अख्तियार मैंने देखा हमेशा, जब कोई भी वंचित तबके को, दलित तबके को, OBC को कुछ मिलने जा रहा होता है तो ये इमीडिएटली इनका जो एक जातिवादी मानसिकता है वो इस पर उभर कर आती है और इनके जजमेंट में उभर कर आती है। हम तो इसीलिए कहते हैं कि जितना ये जजों की प्रक्रिया है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, कोलोजियम सिस्टम है, इसको बदलाव होना चाहिए। क्योंकि अभी भी जितनी हमारी हिस्सेदारी है, जितने हमारे लोगों के जनसंख्या है, उसके हिसाब से ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट्स में हमारे जजेस की नियुक्ति नहीं है। इनके खिलाफ हमें लामबंद होने पड़ेगा, इनके खिलाफ विरोध करना पड़ेगा, मुखरता से रोडों पर आना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कोई सर्वोच्च नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के लिए बाध्य है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को संविधान के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। तो संविधान के अनुरूप यह है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसके हिसाब से जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए। जब तक अगर इसमें SC ST OBC के माइनॉरिटीज के जज नहीं आएंगे पूर्ण संख्या में, तब तक इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आते रहेंगे। सभी लोगों को लामबंद होकर रोडों पर उतरना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।